जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। देखिए, आज 18 जुलाई है और आज सीआरपीएफ कांस्टेबल जो ट्रेडमैन्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। इसका एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, तो मेरा कितना स्कोर है एंड आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये पूरा आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भाई को सपोर्ट करिए और एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट पढ़कर ही हमें अच्छा लगता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट जब पढ़ते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। तो इस कट ऑफ का बेस क्या रहने वाला, मतलब किस आधार पर मैं आप लोगों को ये कट ऑफ आज बता रहा हूँ। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने कई एग्जाम्स दिए हैं और एग्जाम्स को क्वालिफाई भी किया है। तो अपना एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इस तरह है कि जैसे मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया और मैंने अब आंसर की देखा, तो जैसे मेरा स्कोर है उस हिसाब से मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊँगा। और ये वीडियो कोई फर्जी नहीं है, मतलब आप इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है, आप लोग वीडियो सेव करके रख लीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा आप लोग देखिएगा, 100% सटीक कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं। और इसका एग्ज़ाम भी मैंने दिया और फिर आंसर की भी देखा। तो अब मुझे पता है कितने क्वेश्चंस हर कोई कर सकता है और कितने क्वेश्चन मैं किया हूँ, कितने क्वेश्चन करने लायक थे। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कट ऑफ का। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा रीजनिंग में 21 प्रश्न सही हुआ है और एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया था और 3 प्रश्न मेरे गलत हैं। अब देखिए, रीजनिंग में मेरे 3 प्रश्न गलत हैं, 21 प्रश्न सही हुए, एक मैंने छोड़ा था। जो छोड़ा उसको तो कोई बात ही नहीं, लेकिन 3 गलत हुए, जिनमें से एक प्रश्न जो गलत है तो उसमें मतलब ऑप्शन में सही आंसर ही नहीं था, ट्रायंगल गिनना था और ऑप्शन में सही आंसर नहीं था। ठीक है, तो ये पहला मतलब आयोग की तरफ से गलती है, ये मेरी कोई गलती नहीं है। और एक क्वेश्चन में और ट्रायंगल गिनना था, वो मेरा सिली मिस्टेक हुआ है। वो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मतलब वो 100% सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं हुआ, अदर बच्चों का होगा जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनका फाइनली सिलेक्शन होना है, क्योंकि ये कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन की ही कट ऑफ बताई जाएगी। तो जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना था उनका वो क्वेश्चन सही हुआ होगा, ये मुझे 100% बोल सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आता हूँ जीके जीएस में। तो जीके जीएस में मेरा 13 क्वेश्चन सही है। देखिए, जीके जीएस में मैं बहुत नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से जीके जीएस पढ़ी है तो 13 क्वेश्चन मेरा ठीक सही है। और मैं जीके जीएस में अपने को बहुत मजबूत नहीं मानता, मेरा कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन 13 प्रश्न मेरा सही है। और अधिक से अधिक अगर कोई बहुत ज़्यादा जीके जीएस पढ़ता होगा तो अधिक से अधिक मान लीजिए 17-18 मेरे नज़र में, और कोई कितना करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा 13 प्रश्न सही है। ठीक है, और फिर देखेंगे तो मैथ मैथ बहुत ही इजी आई थी, मतलब छोटे छोटे प्रश्न थे, मतलब सिंपल थी मैथ। आप लोगों को बता दें, मैथ सिंपल थी। किसी को अगर सिलेक्शन लेना 100% मैथ को कवर करेगा। अगर वो मैथ में एक आध दो प्रश्न छोड़ रहा है तो जीके जीएस में अपना बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैथ में मेरे पूरे 25 प्रश्न सही हैं। तो ये हुआ मैथ का। और फिर देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में मेरे 21 प्रश्न सही हुए हैं। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे, हिंदी में मेरे 21 प्रश्न ही सही हैं और 4 प्रश्न गलत हैं। मैंने टोटल 25 अटेम्प्ट किए थे, और जो 4 प्रश्न गलत हैं उनमें से 2 प्रश्न तो मेरे मान लीजिए जायज़ हो था, गलत होना कि ये ठीक है, गलत हो गए, जायज़ है। लेकिन 2 प्रश्न मेरे ऐसे गलत हुए हैं जिनमें मैं बहुत कन्फ्यूज था। और मैं कंफ्यूज था, लेकिन अदर जो बच्चे एग्जाम दे, मतलब अदर भाई लोग जो एग्जाम दे, वो नहीं कंफ्यूज होंगे। तो सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा जो अच्छे से इस एग्जाम को कवर किए हैं। देखिए, टोटल मेरा 80 प्रश्न सही हुआ है, जिसमें से अगर मैं देखूं तो एक मेरा रीजनिंग में सिली मिस्टेक की वजह से गलती मैं अपना मान रहा हूं, और 2 हिंदी में। ठीक है, 3 प्रश्न मैं अपनी तरफ से गलती मान रहा हूं, और एक जो आयोग की तरफ से गलती है वो तो मान लीजिए कि सुधार ही दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 3 83 प्रश्न जो कि मैंने सही किए। ठीक है, मतलब सही नहीं किए, 83 प्रश्न मेरे से सही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। लेकिन मेरा 83 प्रश्न सही नहीं है, मेरा 80 प्रश्न सही है प्रेजेंट आंसर की देखकर, और उसमें कुछ गलत भी हैं। तो पूरा काट पीट के मेरा 76.75 यानी 76.75 इतने मेरे अंक बन रहे हैं। ठीक है, 80 प्रश्न सही हैं और कुछ पूरा निगेटिव काट के मेरा देखिए 76.75 इतना मेरा अंक आया है। और अगर ये जो रीजनिंग में एक आयोग की तरफ से गलती है उसको हटा दें तो मतलब ये मेरा 77-78 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
78 नंबर। तो अगर मैं इसे अपना अभी प्रेजेंट टाइम में 78 नंबर मान के चलूँ तो तीन तीन प्रश्न तो मेरे अपनी गलती की वजह से गलत है, तो 78 3 होता है 81। तो ये आप लोग अपनी 100% कट ऑफ लेकर चलिए जनरल वालों। 81 82 83 इतने में ही आप लोगों की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। हो सकता है अगर आप लोगों को ये कट ऑफ ज़्यादा लग रही हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ अगर इससे कम या ज़्यादा हुई तो आप लोग मुझे बताइएगा। 81 82 83 इतने में ही जनरल वालों की कट ऑफ रहने वाली है। और इसी तरह ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी भी 80 से 81 ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और एससी का देखेंगे तो एससी का 76 से 78 एससी की कट ऑफ रहेगी। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो देखेंगे तो एस मतलब जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ इसी तरह रहेगा। और फिर आता है एसटी का, जो कि सबसे कम कट ऑफ जाता है। एसटी वाले भी अपना 72 से 75 नंबर कर सकते हैं, जो कि एकदम फाइनल हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इतना आपका एसटी का कट ऑफ रहेगा। देखिए ये कट ऑफ मतलब आप लोगों को लगता है कि मैं जितना प्रश्न किया हूँ उतना ही कट ऑफ मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए मतलब कितने प्रश्न करने लायक होते हैं, ठीक है, उसी तरह से कट ऑफ जाती है। क्योंकि 100% कोई सॉल्व नहीं कर पाता, मतलब कितना भी पढ़ा लिखा हो 100% तो कोई नहीं सॉल्व करता। तो जितने प्रश्न करने लायक हैं उसी तरह से कट ऑफ भी जाती है। तो इसलिए आप लोग इस कट ऑफ को ध्यान रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।